नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने औसत स्टार्ट किया था, बेसिक सब कुछ कर चुके थे हम सब। ठीक है, तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ठीक है, औसत तो आप सभी को आता होगा क्योंकि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सभी को आता होगा। ठीक है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से और कितने जल्दी कर लेंगे ये मैं आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है कि चार लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या करो आप, देखो, आपको पता है कि जो औसत है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। अगर लगातार संख्याएं हैं तो जो बीच की संख्या होगी वह औसत होगी। ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो भाई बीच की संख्या कितनी आ गई? 9। ये क्या है आपका? एवरेज। ठीक है, तो बीच की संख्या कितनी हो गई? 9। लेकिन उसने बोला है कि सम संख्याएं होनी चाहिए, तो 9 तो सम है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास वाली सम संख्याएं ढूंढ लें। तो एक इस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? 10 एक सम संख्या है, और इस साइड आएंगे तो कितना आएगा? 8। ये भी सम संख्या है, ये दोनों सम संख्याएं हैं। अब हमें और ढूंढनी है, क्योंकि कितनी चाहिए? 4। तो एक इस साइड ढूंढ लो और एक इस साइड ढूंढ लो। ढूंढो तो भाई 10 से आगे जाएंगे तो कितना होगा? 12। भाई दो दो के अंतराल में सम संख्याएं आती हैं, तो 10 के बाद कौन सी सम संख्या होगी? 12। और 8 के पहले कौन सी संख्या होगी? 6। ये सम होगी, होगी कि नहीं? तो आपको क्या मिला यहाँ से? एक संख्या 6 मिली, एक 8 मिली। अब 9 तो लेंगे नहीं क्योंकि 9 सम नहीं है, इसलिए 9 को छोड़ देंगे। ठीक है, औसत है 9, संख्या थोड़ी ना है भाई। तीसरी संख्या 10 और चौथी संख्या 12। ठीक है, अब क्या चाहिए? बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा। तो बड़ी संख्या कौन है इस पूरे में? बड़ी संख्या कौन है? 12। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? बड़ी संख्या 12। बताओ, उत्तर कुछ है ही नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे, कुछ कठिन नहीं होता। आपको बस दिमाग लगाना है, दिमाग को बिल्कुल चलायमान रखो, बिल्कुल स्थिर करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक भी है, तो चलो ट्रिक भी देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप ये लगाओ, बेहतर होगा। ठीक है, चलो ट्रिक भी दिखा देता हूँ। क्या है कि क्या पूछा है? बड़ी संख्या। जब भी बड़ी संख्या पूछे ना, तो बड़ी संख्या बराबर आपको लगाना है, हमेशा हमेशा लगाना है ये चीज़, एवरेज प्लस एन माइनस 1। अब एन क्या है? एन है संख्याओं की संख्या। 4 लगातार, 5 लगातार, कुछ भी हो, कुछ नहीं करना है। अब एवरेज कितना है? 9 प्लस एन कितना है? 4 माइनस 1। तो 9 प्लस 4 में से एक गया, 3 बचा, और 9 में 3 जोड़ गए, कितना आ गया? 12। यही तो आ रहा था, आ गया बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछता तो भाई यहाँ प्लस की जगह पे आपको क्या लगाना था? बस माइनस लगा देना था, उत्तर आ जाता आपका, है कि नहीं? चलो, समझ में आ गया? अब तो दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो अगला प्रश्न करें। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है? चार लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ठीक है, आपको पता है कि भाई बीच में आती जो औसत होता वह संख्या बीच में आती है। तो औसत आपका 15 है, तो बीच में संख्या कितनी आ गई? 15। ठीक है, अब कितनी चाहिए? 4 चाहिए। और कैसी चाहिए? सम संख्याएं चाहिए। तो ये तो सम है नहीं, हम सम संख्या बनाएंगे, इसके आसपास ढूंढ लो। तो एक तो यहाँ पे इस साइड मिलेगी 16 और इस साइड मिलेगी 14। अब क्या करें? अब हम ये करेंगे, इन दो संख्याएं मिल गई ना आपको, ये सम है, 15 को छोड़ दो। इन संख्याओं से हम 4 बनाएंगे। कैसे? एक इस साइड बढ़ा दो और एक इस साइड कम कर लो। तो भाई क्या करेंगे? 16 के बाद जो अगली संख्या आएगी, जो सम होगी, वह कितनी होगी? 18। और 14 के पहले जो संख्या आएगी वह कौन सी होगी? 12। और ये 12 सम होगी। तो आपको जो संख्याएं मिली वह 12, 14, 16 और 18 मिली। मिली कि नहीं? क्या पूछा? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले नंबर की तो आपकी ए है, 18 है, लेकिन दूसरे नंबर की चाहिए, इसलिए आपका 16 होगा उत्तर। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या
दूसरी बड़ी संख्या होगी आपकी कौन सी? 16। बताओ उत्तर कुछ है ही नहीं, आपको बस सेंस लगाना है, सोचना है, जितना सोचोगे उतना आएगा। सोच लीजिए, उत्तर पा जाएंगे आप। कुछ है ही नहीं। है क्या? कठिन लग रहा क्या? बताओ कठिन है? नहीं है ना कठिन। जब कठिन नहीं है तो सोचो, सोचो और लगाओ, और उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोलते हैं? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 42 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो क्या बोला है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया 42। यानी क्या बोला? जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। अब देखो, सम संख्या चाहिए आपको, तो ये 42 तो सम है ही। अब हम 42 को लेंगे। अभी क्या कर रहे थे, जो औसत आ रहा था उसको हम नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वह विषम संख्या होता था। अभी जो औसत है वो सम है, तो 42 आपकी एक संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। अगर 5 संख्याएं चाहिए आपको, एक संख्या आपको मिल गई, तो 2 संख्याएं इस तरफ होंगी और 2 संख्याएं इस तरफ होंगी। अब आपको क्या करना है? वही संख्याएं क्या करना है? प्राप्त। अब सम संख्याएं हैं चूंकि, है ना? अगर सम संख्याएं हैं तो दो दो के अंतराल में बढ़ेंगी। ठीक है, तो भाई 42 के बाद जो अगली सम संख्या आएगी वो होगी 44, और 44 के बाद जो अगली सम संख्या आएगी वो होगी 46। होगी कि नहीं? अब 42 के पहले देख लो, तो 42 के पहले जो सम संख्या आएगी वो होगी 40, और 40 के पहले जो सम संख्या आएगी वो होगी 38। ये हो गई आपकी 5 संख्याएं। हो गई कि नहीं? गिन लो, 1 2 3 4 5। हो गई कि नहीं? अब क्या चाहिए? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर चाहिए। बताओ कितना सरल हो गया। अंतर चाहिए बड़ी और छोटी में। अंतर भैया, बड़ी है 46, छोटी है 38। अंतर कितना होगा? 8 का। बताओ, उत्तर हो गया। आराम से आ गया भाई, 2 लाइन भी नहीं लगी, आप आराम से निकाल लोगे कि इतना है, तुरंत आ जाएगा उत्तर। कुछ है क्या इस सवाल में? बताओ, कठिन लग रहा क्या? है ही नहीं कठिन। जब कठिन नहीं है तो सोचो, समझो और लगाओ। है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न लगाएं। अब अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने और आपके लिए। अब सोचो, इसमें दिमाग लगा के दिखाओ। ये सवाल आपको लगाना है तो पहले वीडियो पॉज करो, आप लगाओ, और फिर इसके बाद उत्तर चेक करो। मैं लगा देता हूं जब तक। ठीक है, तो फिर क्या लिखा है कि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है। कितना है? 48। तो क्या बताया अभी आपको कि जो बीच की संख्या होगी वही औसत है, तो औसत कितना हो गया? 48। तो बीच की संख्या आपको निकल के आ गई 48। अब चूंकि विषम संख्या चाहिए, तो 48 तो विषम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास की विषम संख्याएं ढूंढ लेते हैं। तो 48 के इस साइड एक विषम संख्या होती है 49, और इस साइड होती है एक विषम संख्या 47। ठीक है, तो 2 संख्या मिल गई। चाहिए कितनी? 6। तो 2 स्थान इधर हैं और 2 स्थान इधर, तभी तो होंगी 6। है कि नहीं? A3 और A3 होगी 6 की नहीं? चलो अब क्या करें, 49 के बाद आपको क्या निकालनी है? विषम संख्याएं। तो 49 के बाद 51 आती है, और 51 के बाद 53 हो गई। 47 के पहले 45 आती है, और 45 के पहले 43। है कि नहीं? बताओ, अब संख्याएं मिल गई आपको 43, 45, 47, 48। छोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या है 48, आपको चाहिए विषम। है कि नहीं? तो भाई 49, 51 और 53। अब क्या पूछा? न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर। लो कितना सरल है। अंतर चाहिए, अंतर। तो अंतर क्या करना है? 53 में से 43 घटा दो। भाई बड़ी में से छोटी घटाएंगे, पूछा भी वही है। तो भाई कितना आया? 10। उत्तर है कि नहीं आसान? बताओ, आसान ना लगे तो आप कहना। कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी इस विधि से। आप कुछ और लगाओगे परेशान हो जाओगे, इसलिए फालतू चक्कर में मत पड़ो, आराम से लगाओ और उत्तर पाओ। है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है, रहने दो 60। आप ना एक चीज करो। अब क्या करना है? सबसे अच्छी चीज सीखो। आप एक चीज सीखो, इसको बोलते हैं नट।
अब ये बहुत उपयोगी है, आपका पूरा औसत यहीं ख़त्म हो जाता है, यहाँ घुटने टेक देगा औसत, आपके दिमाग में घुस जाएगा। और देखो क्या करना है, एन का मतलब होता है संख्याएं कितनी हैं, 4 संख्याएं हैं, तो भाई एन के नीचे 4 लिखना है। ए का मतलब है औसत, औसत कितना है 60, तो ए के नीचे 60 लिखना है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो टी के नीचे क्या निकलेगा, योग, क्योंकि टी का मतलब है टोटल और टोटल मतलब होता है योग, तो 60 गुणा 4 आया आपका 240। इतनी बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? औसत था 60 4 संख्याओं का, तो योग आ गया आपका, औसत का गुणा संख्या से कर दो तो योग निकल के आता है। इतनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और आशा करता हूं कि आपको समझा पाया हूं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है कि इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। ठीक है, मान लो प्रथम संख्या फर्स्ट हो गई, पहली संख्या बराबर है अंतिम 3 संख्याओं के, मतलब 4 संख्याएं थी तो दूसरी प्लस तीसरी और प्लस चौथी, इन तीनों के योग का 1/4। बताओ कितना आसान है कि नहीं? जो बोला वो हमने कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, तो भाई पहली के बटे में लाएंगे, इस पूरे को लाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, पहली के बटे दूसरी प्लस तीसरी और प्लस चौथी, है कि नहीं, बराबर में आया 1/4। है आसान, आसान लग रहा है क्या भाई? यहाँ पे गुणा में था, देखो गुणा लगा है ना, गुणा ए लगा, गुणा लगा कि नहीं गुणा, तो भाई गुणा का पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाती है संख्या, तो भाग में चली गई। अब चली गई तो मैंने क्या बताया अभी आपको, मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भिन्न है उसका मतलब होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब होता है भिन्न, मतलब 1:2 प्लस 3 प्लस चौथी संख्या का अनुपात दिया है 1:4। ठीक है, तो अगर आप कुल निकालो, यहां से कुल मैं आपको कहूं कि कुल निकालो, कुल तो कितना हो जाएगा कुल, भाई 5 तो कुल संख्याओं का योग 5 है, और यहां आप निकाल चुके हो कि कुल संख्याएं का योग कितना है 240, है कि नहीं? तो 1 बराबर आया, भाई 5 से काट दो 240, 48 बार कटेंगे क्योंकि 48 पंचे 240, तो 1 बराबर 48 आया। यहाँ से आपको समझ में आ गया ना, 1 बराबर 48। अब क्या पूछा है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या पूछी, तो पहली संख्या कितनी है, यही तो है पहली संख्या। भाई पहली संख्या 1 है, दिया ना, ए दिया, तो 1 बराबर 48, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 48। बताओ, इतना आसान तो है। इस प्रश्न को आप किसी और विधि से लगाओगे, कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और ऐसे में बताओ कितना आसान हो गया। क्या बोला, जो बोला वही तो किया, बोला था कि प्रथम संख्या जो है तो भाई पहली संख्या, ठीक है, बराबर है अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4, तो अंतिम 3 संख्याएं जोड़ दी, उनका 1/4 कर दिया। भाई पहली और अंतिम 3 के योग का अनुपात बना लिया, तो 1/4 आया, आया कि नहीं? तो भाई 1/4 मतलब 1:4। अब उनको जोड़ेंगे तो 5 अब 5 जो है वो चारों संख्याओं का योग तो ही है कि नहीं? क्योंकि पहली संख्या 1 और बाकी 3 संख्याओं का योग 4, कुल मिला दो तो 5, जो चारों संख्याएं हैं तो उनका योग कितना आ गया 5, और 5 बराबर कुल योग कितना था 240, रख दिया, 1 का मान आ गया, पहली संख्या पूछी थी उत्तर आ गया। है कि नहीं आसान? इससे आसान नहीं होगा भाई साहब, आपको यही लगाना है, आप लगाइए और उत्तर पाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें, अगला प्रश्न लगाना है ना, चलो अगला प्रश्न लगाते हैं। बोलता है कि 4, सॉरी ये तो लग गया, ये तो हो ही गया, चलो ए है, क्या बोला, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। चलो 7 क्रमागत संख्याएं हैं और औसत 33 है, तो बीच की संख्या आपको पता चल गई कि भाई 33 है। ठीक है, अब क्या बोला है कि क्रमागत संख्याएं हैं, ना तो सम बोला ना विषम बोला, तो हम इसको मान सकते कि हाँ ये संख्या उन संख्याओं में सम्मिलित होगी। क्यों? क्योंकि कैटेगरी ही नहीं दी ना कि भाई सम है कि विषम है, संख्याएं हैं तो भाई संख्या तो 33 भी है, तो ये संख्या होगी, उसमें सम्मिलित होगी। ठीक,
अब क्या चाहिए आपको, क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो लगातार होती हैं। भाई 7 में से बीच की संख्या तो आपको मिल गई, तो अब 3 इस साइड होंगी और 3 इस साइड होंगी, जाहिर सी बात है, तो निकाल लो। अब क्रमागत हैं तो लगातार होंगी, तो 33 के बाद 34 और फिर 35 और फिर 36, 33 के पहले 32 और 32 के पहले 31 और 31 के पहले 30, है कि नहीं। अब क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछ ली, इतना सरल, बताओ है कि नहीं सरल। भाई बड़ी संख्या 36 हो गई आपकी, बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या बराबर 36। कुछ है ही नहीं सवाल में, आसानी से हो गया ना, हो गया आसानी से। आप x मान के लगाओगे फंस जाओगे, कैलकुलेशन लंबी होगी तो फिर ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब, आपको अच्छे से पता है। सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम पेज में और कम से कम जगह में लगाना सीखो, तभी होगा, है कि नहीं। बड़ी संख्या कितनी आ गई, 36। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई तो अगला सवाल ये रहा, और अब अगले सवाल को लगाएंगे। देखो कितने अच्छे तरीके से क्या लिखा है कि 15 संख्याओं का औसत 18 है, कोई बात नहीं। प्रथम 8 का औसत 19 एवं अंतिम 8 का औसत 17 है, बहुत बढ़िया। तो 8वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको सवाल में जब भी संख्याएं और औसत बदलता हुआ दिखे तब आपको एक चीज लगानी है, क्या, आपको लगाना है नट, NAT। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया N4 नंबर, नंबर कितने हैं पहले, 15, तो भाई 15 नंबर हो गए, मतलब संख्याएं हो गई। औसत 18 है, तो टोटल कितना निकलेगा, इनका कर दो गुना, 18 पंचे 90 और 18 एकम 18 9 27, 270 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, प्रथम 8 का औसत 16 है, तो 8 तो संख्याएं हो गई, 16 औसत हो गया। तो अब निकालो भाई, सॉरी 19 लिखा क्या, माफ कीजिए 19 लिखा है, 8 संख्याओं का 19 लिखा है, माफ कीजिए 19 अट्ठे 152 हो गया कि नहीं। अंतिम 8 का, भाई अंतिम फिर से 8 है और संख्याओं का औसत है 17, इसलिए योग निकला 136, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे, चाहिए क्या, 8वीं संख्या, 8वीं संख्या चाहिए। तो पहले आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ योग भी ऐड होगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल मिला के कितनी संख्याएं आएंगी, 16 संख्याएं आएंगी कि नहीं। तो 16 संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा, जोड़ो इनको, 6 2 8, 5 3 8 और 1 1 2। अब 16 संख्याओं का योग है 288 और 15 संख्याओं का योग है 270। आपको 8वीं संख्या चाहिए, मतलब एक ही संख्या तो चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे, जब 16 संख्याओं के योग में से 15 संख्याओं के योग को क्या कर दोगे, माइनस, तभी तो एक संख्या निकलेगी, है कि नहीं। बताओ, एक संख्या चाहिए तो क्या करोगे आप, 16 के योग में से 15 का योग घटा दो, तो भाई 16 का योग है 288, 288 में से 270 घटा दो, कितना आया, 18। यही तो 8वीं संख्या है कि नहीं, 8वीं संख्या है कि नहीं आसान, बताओ लगा आसान कि नहीं। अगर लगा है आसान तो दिल से लाइक कीजिए भैया, दिल से लाइक करो, तभी मुझे मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा। आपको मज़ा आ रहा है ना तो लाइक करो ना भैया, जब मज़ा आ रहा है तो, है कि नहीं। 7 सवाल लगा लिया आपने इतने आसान तरीके से, है कि नहीं। चलो अगला सवाल आपके लिए और आप लगा लो। देखो क्या लिखा है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। आपको तो भाई संख्या और औसत बार बार बदलते हुए दिखे, आप नट लगाओ तुरंत, सीधा नट लगाओ, और कुछ लगाना ही नहीं है। तो 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो भाई क्या हो गया, 9 संख्याएं हो गई, औसत 50 हो गया, तो भाई टोटल कितना निकला, बताओ बताओ बताओ, 450 नहीं निकला क्या, बिल्कुल निकला, है कि नहीं। अब क्या है, 4 संख्याएं हो गई और औसत कितना हो गया, 52। अब पता चलाओ कि भाई कितना है टोटल, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो 4 संख्याएं हो गई, 49 औसत हो गया, इनका निकाल लो भाई, 4 9 36, 4 चौको 16 और 3 19, है कि नहीं आसान। अब क्या है, आपको क्या चाहिए, 5वीं संख्या चाहिए, तो इन दोनों को करो जोड़ा,
तो यहाँ योग भी जोड़ देंगे तो भाई 8 संख्याएं ना हो जाएंगी। भाई 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 संख्याएं होंगी, और यहाँ योग जोड़ेंगे तो 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 8 और 6 14, 9 और 1 10, 2 1 3 1 4। हो गया आसान। अब भाई 8 संख्याओं का योग तो है 404, और 9 संख्याओं का योग है 450। तो आपको एक संख्या चाहिए, तो एक संख्या के लिए क्या करोगे, 9 संख्या के योग में से 8 संख्या का योग घटा दो, तो भाई पांचवी संख्या ना आ जाएगी। तो भाई 450 में से 404 घटा दिया, तो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 1 गए 4, 46 आया। यही तो पांचवी संख्या है कि नहीं पांचवी संख्या। बताओ कितना आसान हो गया, आसानी से कर लिया आपने, कुछ कठिन नहीं है, कठिन होता ही नहीं। किसको कठिन लग रहा बताओ, तो जिसको कठिन लग रहा हो वो बताओ, कमेंट करो कि कठिन लग रहा। अगला वीडियो उसके लिए, बिल्कुल उसके लिए, उसके जैसा कॉन्सेप्ट जैसा उसको पसंद होगा, है कि नहीं भाई। तो बस अब बताओ फिर, अगला प्रश्न और लगा लो, ए और लगा लो। क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 9 है। लगाओ नट। भाई जहाँ पे संख्याएं और औसत बदलता हुआ दिखे आपको तो नट लगाना है। भाई 5 संख्याएं हैं, औसत 9 है, तो टोटल 45 ना हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या है, 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत है 7। 7 भाई 3 संख्याओं का औसत तो 7 दे रखा है। कितना है भाई, 7 × 21, है कि नहीं। अब देखो क्या करोगे आप कितने अच्छे से इसको झामा पहनाते हो। भाई 5 संख्याओं का योग दे रखा है 45, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 21। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या 2 संख्याएं नहीं निकलेंगी? बताओ बताओ बताओ, निकलेंगे कि नहीं? क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2, अब 2 संख्याएं ही तो हैं, और यहाँ पे 2 संख्याओं का क्या निकलेगा, योग, क्योंकि टी के नीचे टी निकल रहा कि नहीं। तो 5 में से 1 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, 2 संख्याओं का योग आ गया आपका 24। क्या चाहिए, संख्याओं का औसत चाहिए। भाई आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे संख्या। यही तो होता, कल यही तो बताता रहा मैं आपको। तो योग कितना दिया, 24, संख्याएं कितनी दी, 2, दे दो भाग, कितना आएगा, 12। बताओ, उत्तर हो गया, आराम से आ गया, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। आराम से आपने इतने सारे सवाल लगा लिए। कल आपके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे सवाल लेकर आऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं आएगा। कैलकुलेशन कितनी सरल की जा सकती है वो मैं आपको विधि से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा औसत इतने आसान तरीके से आप सीख जाओगे कि आपको इतने तरीके से रट जाएंगे कि आप कहने लगो कि अब तो मैं मास्टर हो गया। बनना है ना मास्टर, बनना है ना, तो साथ में बने रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और मज़े करो, ऐश करो, बस और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, तो कल मुलाकात होगी इसी समय। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।